नजर। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त की अगली खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां का दौरा करते हुए नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे हम संगम नगरी भी कहते हैं, और जो कि आप इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आप देख भी रहे हैं, ये संगम नगरी जी हां हो चुके हैं तैयार महाकुंभ 2025 के लिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही करोड़ों की सौगात भी देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम पर जब पहुंचेंगे तब अमृतकाल लग चुका होगा, और अमृतकाल के सिद्धि योग में प्रधानमंत्री मानवता के अमूर्त धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का भी पूजन आज करेंगे। महाकुंभ 2025 आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर का महापर्व है, जिसके लिए संगम नगरी सज संवर कर तैयार है। कैसी है महाकुंभ की तैयारी? ताजा तस्वीर जो है हम अपने संवाददाता के जरिए आप तक जरूर पहुंचाएंगे, पर उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के पूरे कार्यक्रम पर। जी हां, महाकुंभ के लिए जो तैयारियां की जा रही है वहां पर उनका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आज वहां पर वो पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो वैश्विक पर्यटक हैं उनको महाकुंभ में आने का निमंत्रण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके साथ ही संगम और अक्षय वट वृक्ष स्थल पर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर के कि महाकुंभ का जो ये आयोजन किया जा रहा है वो सफल हो। हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में भी दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री आज जाएंगे, तो ये पूरा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। साथ ही आपको बता दें कि महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भी प्रधानमंत्री आज दौरा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। आज करीब 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखें तो 10 नए फ्लाईओवर, पक्के घाट, गंगा नदी पर बना हुआ नया रेलवे पुल परियोजनाएं की तमाम उसमें शामिल है। इसके साथ ही स्वच्छ और निर्मल गंगा को लेकर भी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मंदिर के जो प्रमुख गलियारे हैं उनका भी आज प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रमों के जरिए उद्घाटन करेंगे। साथ ही भारद्वाज आश्रम गलियारा और श्रृंगेरपुर धाम गलियारा भी जिसमें शामिल है, जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा। तो कुंभ को लेकर तैयारियां जोरदार की जा रही हैं। साथ ही कुंभ सहायक चैट बॉट का भी कहीं ना कहीं शुभारंभ आज किया जाएगा। आध्यात्मिक पर्यटन को इसके जरिए सीधे तौर पर हम देखें तो बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही महाकुंभ का आखिर पौराणिक महत्व क्या है? हम क्यों लगातार कहते हैं कि महाकुंभ में जरूर जाना चाहिए और एक महाकुंभ में डुबकी जरूर हर किसी को लगानी चाहिए? उसका पौराणिक महत्व आपको बताते हैं। दरअसल पवित्र घड़े का त्योहार नाम से महाकुंभ का जिक्र पुराणों में किया गया है। इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम है महाकुंभ, जहां देश भर ही न बल्कि विदेशों से भी साधु संत जो हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। साधु संत और कल्पवासी तीर्थयात्री इसमें शामिल होते हैं, आमजन इसमें शामिल होते हैं। ये महाकुंभ जो है वो 12 वर्षों के दौरान 4 बार कुंभ का आयोजन किया जाता है। और देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में, भारत में 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित है कुंभ क्षेत्र, जहां ये महाकुंभ लगता है, ये पूरा मेला लगता है। और इस बार प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर दिव्य कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 12 साल के बाद ये वक्त आता है। हरिद्वार के गंगा के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर भी कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही नासिक में जो गोदावरी का तट है वहां पर भी कुंभ होता है। तो कुंभ में हर किसी को जाने के लिए कहा जाता है। श्रद्धालु इंतजार करते हैं कुंभ लगने का, और कुंभ मेला जब शुरुआत होती है तो हर कोई वहां जाना चाहता है। शाही स्नान जो है वो मुख्य आकर्षण होता है जब भी कुंभ लगता है। और 13 जनवरी पौष पूर्णिमा और 14 जनवरी मकर संक्रांति को शाही स्नान माना जाता है कि इस दिन जो भी स्नान करता है वो शाही स्नान में उसका काउंट किया जाएगा। साथ ही 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी का जो दिन है तब भी शाही स्नान वहां पर होंगे। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का अंतिम शाही स्नान होगा। तो इसके साथ ही महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। इस बार 2025 के इस महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और ये श्रद्धालु जब पहुंचेंगे तो संगम नगरी में एक अलग ही नजारा भी देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और देखेंगे वहां की ताजा तस्वीर।
अश्वनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे और जब वहां पहुंचेंगे तो कई सारे कार्यक्रमों में तो शिरकत करेंगे ही, लेकिन क्योंकि आप खुद वहां पहुंचे हैं, हमारी संगम नगरी कैसी लग रही है? निश्चित तौर से आज प्रयाग के लिए विशिष्ट दिन है। प्रयाग खुद में अपने में तीर्थराज कहा जाता है। प्रयाग विशिष्ट सर्वोत्तम तीर्थ माना जाता है और 12 वर्षों बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से शुरू होना है। ठीक एक माह पूर्व 13 दिसंबर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं त्रिवेणी के तट पर। ये त्रिवेणी का तट है जहां पर विशेष संगम के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे, संतों से आशीर्वचन लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि औपचारिक रूप से जो शब्द कहा जा सकता है कुंभाभिषेक, कुंभ का अभिषेक करने का कार्यक्रम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास की गंगा भी यहां पर जो बह रही है त्रिवेणी के किनारे किनारे, जो ज्ञान की गंगा बहती रही है, जो आध्यात्म की गंगा बहती रही, जो वैराग्य की गंगा बहती रही है, जो पुरुषार्थ की गंगा बहती रही है, उसमें अगर देखें तो वर्तमान सरकार द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से जो विकास की गंगा बही है, उस विकास की गंगा के अनेक प्रकल्पों का, अनेक परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और उसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य परियोजनाओं का भी, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रयाग की धरती को की जाएगी, प्रयाग की महिमा को किया जाएगा। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा नजारा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए और साथ ही साथ महाकुंभ के आयोजन के लिए उसको दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ पिछले वर्ष के अर्धकुंभ की का ध्येय वाक्य था। इस बार का दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ, महाकुंभ ये ध्येय वाक्य है वर्तमान महाकुंभ का। तो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के साथ साथ जो डिजिटल एक नया आयाम जोड़ा गया है वो ये बताता है कि किस तरीके से सनातन संस्कृति के साथ साथ हमारी वैज्ञानिक सोच, आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिकता का समागम और साथ ही साथ इस संगम के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव का समागम होगा, जो कि तकरीबन 13 जनवरी से शुरू होगा और लंबे समय तक चलता रहेगा वसंत पंचमी के स्नान के साथ। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो सारी तैयारियां मुकम्मल है। पूरे शहर को नए तरीके से सजाया गया है, नया जनपद भी घोषित किया जा चुका है इस पूरे कुंभ क्षेत्र को। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो 13 जनवरी से लेकर वसंत पंचमी तक के जो समस्त आयोजन होंगे उसमें पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से आध्यात्मिकता को सजोकर, विरासत को सजोकर, विरासत के साथ साथ विकास की गंगा यहां बह रही है, आध्यात्मिकता के साथ साथ कैसे वैज्ञानिकता का मिलन हो रहा है। तो आज उसी का कुंभाभिषेक कार्यक्रम होगा, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होगा और जनता को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, इसके लिए इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री का जब ये संबोधन होगा तो प्रधानमंत्री किन किन बातों का जिक्र अपने संबोधन में करेंगे। चलिए, फिलहाल शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो महाकुंभ इस वक्त अगर हम देखें तो संगम नगरी लगभग तैयार है सज संवर के और प्रधानमंत्री आज वहां पर पहुंचेंगे और किस तरीके क्या कुछ अपने संबोधन में जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री का, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का ही कहीं मच जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।